तंत्र का क्या अर्थ है? ईश्वर से जुड़ने की जो विधा है वह तंत्र। तंत्र एक ऐसी चीज है जिससे लोगों को डरना चाहिए कि काले रंग का कपड़ा लगा हुआ है, एक त्रिपुंड लगाया है, भभूत लिए है, ये सब पिक्चराइजेशन। तंत्र की ही शक्ति से शिव को पा सकते हैं और कोई तरीका है ही नहीं शिव को पाने का। कि इन तंत्र से या कोई ऐसे मंत्र से कुछ होता है? ये ठगी का धंधा है। तंत्र को मंत्र से अलग नहीं किया जा सकता, मंत्र को जंत्र से अलग नहीं किया जा सकता, जंत्र को यंत्र से अलग नहीं किया जा सकता। मैं कुछ ऐसे चेंजेस हैं अपने अंदर जो मैं नहीं ला पा रहा, तो क्या उपाय से मैं उन चीजों को चेंज कर सकता हूँ? अगर मैं अपनी वृत्ति को बदलने को तैयार नहीं हूँ तो मेरे भाग्य को दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। कोई राजनेता, क्रिकेटर, क्या ये लोग भी तंत्र का इस्तेमाल करके यहाँ तक पहुंचे हैं? कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं मिला जो एक लिमिट के ऊपर अगर गया है तो उसके पीछे किसी तंत्र की ऊर्जा की सहायता ना हो। जो तांत्रिक की विद्या है गुरुजी, इसको पाने के लिए कितना समय लगता है? ये विद्या सीखने में मुझे 18 साल का समय लगा। या तंत्र को हम इस्तेमाल करके क्या धन की प्राप्ति पा सकते हैं? अगर आपके मस्तिष्क में लक्ष्य निर्धारित नहीं है तो आपको कोई धरती पर संपन्न नहीं बना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट चेतन मेहता और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा एपिसोड जो आपके मन, शरीर और आत्मा तीनों को छू जाएगा। हमारे साथ है योगेश कुमार मिश्रा जी, एक सफल एडवोकेट और शासन में राजपत्रित अधिकारी होने के साथ साथ एक गहरे स्पिरिचुअल गुरु भी हैं। इनका ज्ञान तंत्र विद्या में बहुत गहरा है और आज हम बात करेंगे उन राजों की जो तंत्र को समझना जरूरी बनाते हैं, बिना किसी डर या किसी भी गलत सोच के। तो योगेश जी से हम जानेंगे तंत्र का असली अर्थ, उसके पहचान की शक्ति और कैसे एक आम व्यक्ति भी इस ज्ञान से अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकता है। तो जुड़ जाइए हमारे साथ एक ऐसे सफर में जहां कानून मिलता है अध्यात्म और भक्ति मिलती है तंत्र से। तो आइए मिलवाता हूं आपको योगेश कुमार मिश्रा जी से। वेलकम मिश्रा जी, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे, जो मैंने अभी आपके इंट्रोडक्शन में भी सबको बताया कि तंत्र का वो ज्ञान जो आपके पास है वो कुछ अलग ही है, तो तंत्र का क्या अर्थ है? तंत्र का मतलब है सिस्टम और कुछ नहीं। जैसे शासन तंत्र होता है ना, शासन चलाने का एक अपना सिस्टम है। शिक्षा तंत्र है, बच्चों को पढ़ाने का एक अपना सिस्टम है। लोकतंत्र है, समाज को सत्ता से जोड़ने का एक सिस्टम है। अर्थतंत्र है, धन को सर्कुलेट करने का एक अपना सिस्टम है। समाज तंत्र है, सामाजिक विषयों को लेकर के। धर्म तंत्र है। इसी तरह ईश्वरीय कार्य कारण की व्यवस्था से प्रकृति कैसे हमें नियंत्रित करती है, वह ईश्वर से जुड़ने की जो विधा है वह तंत्र। वेरी नाइस। मेरे दिमाग में आज तक तंत्र की परिभाषा ही अलग थी, जो आज आपने चेंज करी कि ऑब्वियसली ये एक सिस्टम है। तो मिश्रा जी, जैसे हम तंत्र की बात करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे लोगों के मन में एक डर है कि तंत्र एक ऐसी शक्ति है जो किसी के साथ कुछ भी कर सकती है। तो क्या ये कोई ऐसा तंत्र एक ऐसी चीज है जिससे लोगों को डरना चाहिए? क्या आम आदमी भी इस तंत्र को अपने एक जीवन में अपना सकता है? क्या ये उनके लिए हेल्पफुल है या नहीं है? तंत्र हर व्यक्ति की मदद के लिए बना है। तंत्र को लेकर जो अवधारणाएं बनाई गई वो पिक्चर है, टीवी सीरियल्स हैं कि काले रंग का कपड़ा लगा हुआ है, एक त्रिपुंड लगाया है, भभूत लिए है, त्रिशूल बैठा हुआ है, गले में हड्डियों की माला लटक रही है, नरमुंड रखा हुआ है। ये सब पिक्चराइजेशन। और अब तांत्रिक उस पिक्चराइजेशन की कॉपी करके अपने को उस जैसा दिखाने की कोशिश करते हैं और यही डर लोगों के, ये डर है। जबकि तंत्र ये है ही नहीं। ईश्वर की प्रार्थना, कार्यकारण की व्यवस्था, आपके प्रारब्ध की शक्ति, ये सब चीजें भयावह कैसे हो सकती है? अगर ईश्वर इतना भयावह हो सकता है कि जो भक्त उसको बताते हैं, तो फिर तो कोई व्यक्ति भक्ति करता ही क्यों है? सही बात है। भगवान शिव के तो सभी भक्त है ना।
भूत प्रेत पिशाच जिन्न यक्ष किन्नर दैत्य दानव असुर भगवान सभी बिल्कुल। तो और ये सब तंत्र की ही शक्ति से शिव को पा सकते हैं, और कोई तरीका है ही नहीं शिव को पाने का, क्योंकि शिव भक्ति पसंद नहीं करते। शिव क्या पसंद करते हैं? अनुकरण। अगर आपने अनुकरण किया है शिव का तो शिव के आप प्रिय हैं, और अगर आपने वैष्णव की तरह भक्ति की है तो शिव आपको पसंद नहीं करते। ये शैव और वैष्णव जीवन शैली के मध्य एक बहुत बड़ा अंतर है कि वैष्णव भक्ति को सर्वोपरि रखते हैं और शैव अनुकरण को सर्वोपरि रखते हैं। भगवान शिव कहते हैं जैसा मैं हूं वैसा तुम बन जाओ। राइट। वो कहते हैं कैसे हैं? तो वो कहते हैं कि भाई देखिए ब्रह्मा जी हैं कमल दल पे बैठे हो, बिल्कुल। विष्णु जी हैं सांप पर लेटे हो, मैं तो सिंपल चट्टान पर बैठा हूं। जैसे मैं सिंपल चट्टान पर बैठा हूं सादगी के साथ, वैसे ही तुम भी सादगी के साथ जियो ना। आडंबर की जरूरत क्या है? भाई मेरे पास सर्व स्वीकार्य है। हमारे पास सांप मेरे गले में है, और सांप का जो शत्रु है मोर, वो मेरे बेटे कार्तिक का वाहन है, और सांप जिसको खाता है चूहा, वो गणेश का वाहन है। नंदी मेरा वाहन है, और नंदी का जो शत्रु है शेर, वो मेरी पत्नी का वाहन है, और कोई किसी को नहीं खा रहा है। तो ये सर्व स्वीकार्य है। तो जिस ऊर्जा का विजन इतना बड़ा है कि सर्व स्वीकार्य है, वहां पर व्यक्ति जाकर, जीव जाकर अपनी हिंसा की वृत्ति को छोड़ देता है। तो उस ईश्वर की आराधना करने का जो विधान तंत्र है वो हिंसक कैसे हो सकता है? बहुत सही। आपके कहने का अर्थ ये है कि ये जो है, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि ये वही, जैसे आपने बोला कि टीवी सीरियल्स में जो एक वेशभूषा लोगों ने बनाई हुई है कि तांत्रिक ऐसे होते हैं, तो ये सिर्फ एक मेरे से मतलब ये वहम है। हाँ, ये एक वहम है। और तो जैसे हम एक बारी इस एक सेगमेंट पे आते हैं जहां मैंने ये देखा है कि लोग आजकल सोशल मीडिया बहुत चलता है, आपको ऑब्वियसली आपको भी पता है। तो ये जो सोशल मीडिया पे जो आजकल ये डर का धंधा लोगों ने चालू किया हुआ है, जिससे अगर मैं वैसे कहूँ कि मैं किसी चीज से प्रेरित हूँ, कुछ ऐसा चीज जो घर परिवार में चल रही है, बिजनेस में चल रही है, किसी भी चीज में, तो मेरे पास उसी तरीके की चीजें आनी शुरू हो जाती है रील्स पे। तो वो क्या होता है कि अगर हम उसके अंदर कोई ऐसी चीजें देखते हैं जो मेरे को कनेक्ट कर रहा हूं मैं उस चीज से, और मेरे को उसके अंदर कोई ऐसा मंत्र मिल रहा है या कोई ऐसा उपाय करने के लिए मिल रहा है जो मैं बेवजह कर रहा हूं क्योंकि मैं एक ऐसे डर में हूं और मुझे लग रहा है कि मुझे वो करना चाहिए। तो ये जो लोग हैं, क्या इनके पीछे क्या सच्चाई है कि इन तंत्र से या कोई ऐसे मंत्र जो आजकल रील्स पे आते हैं, क्या इनसे कुछ होता है? ये ठगी का धंधा है, क्योंकि तंत्र को मंत्र से अलग नहीं किया जा सकता, मंत्र को जंत्र से अलग नहीं किया जा सकता, जंत्र को यंत्र से अलग नहीं किया जा सकता। अगर कोई कहता है कि अकेले मंत्र जप से किसी का प्रारब्ध बदलता है तो वो झूठ बोलता है। बदल ही नहीं सकता, क्योंकि मंत्र इनफैक्ट एक फार्मूला है। जैसे ये पानी रखा है, इसको कहेंगे H2O, ये एक फार्मूला है। तो अगर पानी पैदा करना है पीने के लिए तो उसका फार्मूला है H2O, दैट इज मंत्र। अब हम एक माला लेकर H2O करते रहेंगे तो क्या गिलास में पानी भर जाएगा? नहीं भरेगा। तो मतलब फार्मूला तो मिल गया, मंत्र तो मिल गया, लेकिन उस मंत्र को एग्जीक्यूट करने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए। राइट। वो टेक्नोलॉजी है तंत्र। अच्छा। तकनीक, कैसे इक्विपमेंट्स होंगे, क्या होगा। फिर वो टेक्नोलॉजी किस चीज के साथ एक्ट करेगी, उसके लिए मशीन्स चाहिए, वो है यंत्र। अच्छा। और फिर उसके लिए एक पर्टिकुलर पुरुषार्थ की जरूरत पड़ती है। वो जो पुरुषार्थ है वो है जंत्र। जब आपके पास फार्मूला हो, टेक्नोलॉजी हो, उसको एग्जीक्यूट करने की मशीन हो, और उसे एग्जीक्यूट करने की इच्छा शक्ति हो, जब ये चार चीजें होंगी तब ये पानी बनेगा। राइट। अब जो ठगी की दुकान चला रहे हैं,
वो कह रहे हैं इस मंत्र का जप कर लो, इस मंत्र का जप कर लो, हो जाएगा। अरे भाई, भगवान श्री राम का जन्म अगर खीर खाने से हुआ तो जो फार्मूले लिखे हैं वो सब शास्त्रों में वर्णित हैं। बिल्कुल। और एक से एक परम विद्वान व्यक्ति आज भी भारत की भूमि पर मौजूद है। कोई भी एक विद्वान उस मंत्र का जप करके उस खीर को क्यों नहीं पैदा कर रहा है जिसको खा करके कोई महिला गर्भवती हो जाए? बिल्कुल नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि फार्मूला इज देयर बट टेक्नोलॉजी इज नॉट। तो मतलब आपने इसको मॉडर्न तरीके से समझा दिया। तो जैसे अभी हाल ही में मैं किसी से मिला और मेरी उनसे डिस्कशन हुई, वो भी एक मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा पर्टिकुलर उनका, तो वो एक कोई फेमस एस्ट्रोलॉजर के यहाँ एज एन एस्ट्रोलॉजर जॉब करते हैं। तो और उन्होंने तांत्रिक विद्या, जो उन्होंने मुझे बताया, मैंने तांत्रिक विद्या पाई हुई है। तो मेरे उनसे सबसे पहला सवाल मैंने ये पूछा कि मेरा, अगर मैं बात करूं अपनी जनरेशन की, तो गुरुजी मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी जनरेशन को तांत्रिक विद्या समझ बताऊं क्या आ रही है? वो आ रही है कि अगर आपको इस स्त्री को अपने वश में करना है तो आप ये मंत्र बोलो और ये स्त्री आपके वश में है। तो अगर हम आज की जनरेशन की बात करें, उन लोगों को नहीं पता, और जितना पता है यही पता है। तो मेरा उनसे सबसे पहला सवाल यही था कि क्या ये जो तंत्र के जो आप जो भी मंत्र हमें देते हैं, क्या मैं किसी लड़की को अपने वश में कर सकता हूँ, या मेरी गर्लफ्रेंड हो या कोई भी हो? तो उन्होंने मुझे जो जवाब दिया मुझे बिल्कुल नहीं समझ आया। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई ऐसे मंत्र होते हैं अगर मुझे किसी को अपने वश में करना हो, और क्या ऐसा कुछ होता है? अनादिकाल से दुनिया में सारे युद्ध जर जोरू जमीन के लिए हुए। बिल्कुल। जर माने मूवेबल प्रॉपर्टी, जोरू माने कोई औरत, और जमीन माने स्थायी संपत्ति। और आज भी ये युद्ध चल रहा है। हर व्यक्ति किसी ऐसी अप्रत्याशित महिला की इच्छा रख रहा है जो उसके कैप्चर के बाहर है, या किसी ऐसी अस्थायी संपत्ति किसी और की है, हम हड़प लें, या कोई मुझे अपने जेब का पैसा मेरी जेब में डाल के चला जाए। हाँ, हर आदमी की इच्छा है। बिल्कुल। तो ये कमाई का अच्छा रास्ता है। इसलिए अगर कुछ ऐसे मंत्र बता दिए जाए कि इस मंत्र से वो स्त्री प्रभावित होगी, इस मंत्र के जप से तुम्हें फला आदमी अपनी संपत्ति देकर चला जाएगा, या इस मंत्र के जप से तुम अपने मामा का खेत पा जाओगे, खलिहान पा जाओगे, तो आदमी एक अच्छी हैंडसम अमाउंट दे देता है तांत्रिक को। बिल्कुल। तो ये बस सिर्फ ठगी है। बस ये ठगी है। तो तंत्र का असली अर्थ क्या है? तंत्र का अर्थ बस सिर्फ इतना है, अपनी वृत्ति को बदलने की विद्या। मतलब ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन, फाइनल डेफिनेशन। तो अगर तो तंत्र एक मेरे जैसे एक इंसान के जीवन में क्या परिवर्तन ला सकता है? अब जैसे आपकी वृत्ति है, आप शौकीन व्यक्ति, क्योंकि जो टैटू वगैरह आपने बना रखे हैं, जो आपकी दाढ़ी की स्टाइल है, आपका हेयर स्टाइल है, ये सारी चीजें आपकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि आप एक शौकीन व्यक्ति हैं। आपकी ये इच्छा है कि मैं जहां जाऊं लोग मुझे देखें, मुझसे प्रभावित हों, अट्रैक्ट हों मेरी तरफ, मुझसे ऑटोग्राफ मांगे, वगैरह वगैरह वगैरह। तो अब मेरे जैसा कोई आपको सीधा साधा तांत्रिक मिलेगा तो वो आपसे कहेगा कि आपकी वृत्ति में, कुंडली जब मैं देखूं कहूंगा वृत्ति में, वाणी भाव में इस तरह का प्रभाव दिख रहा है, लग्न भाव में इस तरह का प्रभाव दिख रहा है। इससे ये 3 वृत्तियां जो मैं समझ पा रहा हूं, इनको अगर आप बदल लेंगे तो आप वही बनेंगे जो आप चाहते हैं। ठीक है। लेकिन अगर कोई दूसरे श्रेणी का तांत्रिक मिलेगा तो वो कहेगा देखिए ऐसा है कि 1.25 लाख रुपए का अनुष्ठान होगा, आप दीजिए, मैं आपके लिए ये मंत्र करूंगा, वो सिद्धि करूंगा, ये यक्षणी करूंगा, वो यक्ष बनाऊंगा, और आप जाकर के उसको पैसे देके चले आएंगे। और फिर वो कहेगा कि अभी मैंने जाप कर दिया है, 40 दिन बाद उसका असर दिखाई देगा। फिर कहेंगे अच्छा अभी एक जाप और करेंगे तब
असर दिखाई देगा और आप 2-3 बार 4 बार पैसा देने के बाद समझ जाएंगे कि वो ठग रहा है। बिल्कुल फिर आप उससे संपर्क खत्म कर देंगे, वो किसी और को फंसा लेगा। बिल्कुल। मैं आपके वो पहले आंसर से ही मैं समझ गया कि मतलब एक होता है ना कि माइंड क्लियर हो जाता है कि हाँ इसका ये अर्थ है। तो मैं आपने बिल्कुल बहुत सही समझाया कि कुछ चीजें हैं जो जैसे हमने पहले बात करी कि ये मशीन और टेक्नोलॉजी चाहिए, तो आपने भी एक चेक लिस्ट है जो हाँ एक सिस्टम है जो आपने चेक करा कि ये करने से ऐसा ऐसा होगा। और ऑब्वियसली बात है एट द एंड जो परेशान है वो अगर उन चीजों को चेंज कर ले। भाई पहली बात तो ये है कि वो परेशान है क्यों। हाँ मतलब सबसे पहली बात तो ये कि वो परेशान है क्यों। क्योंकि अगर आप निर्वाह योग्य ऊर्जा लेकर धरती पर पैदा नहीं हुए हैं तो इस उम्र तक जीवित रह ही नहीं सकते। बिल्कुल। अगर आप इस उम्र तक जीवित हैं तो ईश्वर ने आपको निर्वाह योग्य जीवनी ऊर्जा देकर भेजा है, ये सिद्ध है। बिल्कुल। अब ईश्वर ने जब आपको भेजा तो आपके भेजने के पीछे एक उद्देश्य भी बनाया। अब उद्देश्य क्या है ये आपको नहीं मालूम। आप क्या कर रहे हो, दुनिया को देखकर उद्देश्य बना रहे हैं। हाँ कि मुझे ऐसा कि पड़ोसी का मकान ऐसा है हम भी ऐसा बना लें, मेरे साले साहब ने ऐसी गाड़ी खरीदी है हम भी ऐसी खरीद लें, अरे उन्होंने 3 गर्लफ्रेंड है तो हमारी 2 तो हो ही जाए कम से कम। मतलब दूसरों को देखकर हम किस लिए पैदा हुए ये भूल गए। ईश्वर ने हमें किस लिए भेजा ये भूल गए। हम दूसरों को देख के बन रहे हैं। तो ईश्वर ये कह रहा है कि मैंने यार तुम्हें जिस लिए भेजा था तुम वो काम तो कर नहीं रहे हो, तुम वहां जाकर के दूसरों की नकल कर रहे हो। तो मैं तुम्हें सही जगह लाने के लिए कष्ट दे रहा हूं। अच्छा, मैं तुम्हें सही जगह लाने के लिए कष्ट दे रहा हूं। अगर इस कष्ट से तुम्हारी चेतना जागृत हो जाए और तुम मेरे कार्य को करो तो तुम्हारे जीवन का संघर्ष कम हो जाएगा। और अगर तुम्हारी चेतना जागृत नहीं हो रही है तो तुम्हारे जीवन का संघर्ष बढ़ता चला जाएगा। बात खत्म। तो अब जैसे इसी के अंदर हम बात करते हैं गुरुजी, जैसे कि लोग उपाय बताते हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स या तांत्रिक हैं कुछ उपाय बताते हैं कि अब जैसे आपने अभी एक वो बताया कि आप उन श्रेणीज के अंदर या उन कण के अंदर ये चेंज ले आओ तो जो इजी हो जाएगा, जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो ये उपाय का क्या महत्व है इसके अंदर कि अगर मैं कुछ ऐसे चेंजेस हैं अपने अंदर जो मैं नहीं ला पा रहा, तो क्या उपाय से मैं उन चीजों को चेंज कर सकता हूँ या वो कुछ हेल्प करते हैं? कोई भी उपाय अगर आपके वृत्ति को बदलता है तो वह आपके भाग्य को बदल देगा। लेकिन अगर उपाय वृत्ति को नहीं बदलता है तो आपका भाग्य कभी कोई नहीं बदल सकता। कितने भी बड़े बाबा हो, महात्मा हो, तांत्रिक हो, कोई भी हो, अगर मैं अपनी वृत्ति को बदलने को तैयार नहीं हूं तो मेरे भाग्य को दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। तो मतलब एट द एंड करना आप ही को पड़ेगा, हमें ही करना। अरे आप इलस्ट्रेशन से देखिए, कृष्ण जानते थे ना कि अभिमन्यु महाभारत में मरेगा। अगर अभिमन्यु को बचाने का कोई भी तंत्रोक्त उपाय होता, कोई पूजा होती, कोई पाठ होता, कोई अनुष्ठान होता, कोई चीज होती, तो क्या अर्जुन और कृष्ण अपने बेटे और अपने भांजे को बचाने के लिए वो क्रिया नहीं करते? रावण जैसा तांत्रिक, ज्योतिषाचार, परम विद्वान, कर्मकांडी जानता था कि राम के इस युद्ध के बाद मेरा कुलवंश खत्म होगा। अगर इस तरह का कोई विधि विधान है तो रावण अपने कुल और वंश को बचाने के लिए किस चीज की कमी थी उसके पास जो वो ये नहीं कर सकता था? बिल्कुल। इसका मतलब ईश्वर के कार्यकारण की व्यवस्था में जो दंड निर्धारित हैं वह भोगने ही पड़ेंगे। उनसे बचने का बस सिर्फ एक रास्ता है, अपनी वृत्ति में परिवर्तन। आप वृत्ति बदल लीजिए सही। अब देखिए, राम ने रावण को मार दिया, राजा बन गए, रामायण खत्म। लेकिन राजा बनने के बाद राम की जो दुर्गति हुई उसका वर्णन किसी साहित्य में नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। भाई सबसे पहली दुर्गति तो ये हुई कि उनके कुलगुरु वशिष्ठ उन्हें छोड़कर चले गए, मनाली आ गए।
दूसरी दुर्गति हुई कि समाज ने उनको राजा के रूप में अस्वीकार कर दिया, का ब्रह्म हत्यारे को हम राजा नहीं मान सकते। तो नैमिषारण्य के पास एक स्थान है हत्या हरणी। अच्छा। तो वहां पर राम, सीता और लक्ष्मण ने जाकर के 1 साल तपस्या की और ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त होने के लिए 1 वर्ष का तप किया। इसके बाद आपने, क्योंकि रावण के कुल को मारा, राम ने रावण के कुल को मारा, खत्म कर दिया। आपका हर्ष क्या हुआ? आपकी पत्नी गर्भा काल में साधु के आश्रम में चली गई। आपका भाई सरजू नदी में कूद के आत्महत्या कर लिया। अवसाद का इलाज कराने के लिए आप ऋषिकेश में अपना आयुर्वेदिक चिकित्सा कराते रहे, और बाद में जब नहीं ठीक हुए तो खुद भी सरजू में कूद के आत्महत्या कर लिया। तो कुलवंश खत्म हुआ ना, आपने दूसरे का खत्म किया तो आपका भी खत्म हुआ। ये इस बात की सूचना है कि ईश्वर के विधान में एग्जेम्पशन नहीं है, माफी नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, कोई शक्ति नहीं है जो आपके कार्यकारण की व्यवस्था को बदल दे। जब भगवान मुक्त नहीं है तो हम और आप तो इंसान है। क्या मंत्र पढ़ने से कार्यकारण की व्यवस्था बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। कृष्ण के भी सामने भाई कौरव पांडव का युद्ध हुआ, न जाने कितने कुलवंश कृष्ण ने खत्म कर दिए। कृष्ण के ही सामने उन्हीं के अपने परिवार के लोगों ने एक दूसरे को ईंट पत्थर से कुचल कुचल के मार दिया, और बात को कृष्ण चिल्लाते रह गए, रुको रुको रुको, कोई नहीं रुका। और जब थक कर कृष्ण पेड़ के नीचे लेटे तो एक बहेलिये ने मारा, कृष्ण भी मर गए। तो जब कृष्ण कार्यकारण की व्यवस्था से अपने को किसी भी तंत्र, किसी भी पूजा, किसी भी यंत्र, किसी भी रत्न, किसी भी रुद्राक्ष से नहीं बचा पाए, तो फिर ये ज्योतिषी या तांत्रिक, इनकी क्या हैसियत है कि किसी को बचा देंगे? किसी को बचा रहे? बस सिर्फ भगवान शिव ही हैं जो कार्य कारण की व्यवस्था को बदल सकते हैं। इसीलिए उन्हें कालों का काल महाकाल कहा गया। और शिव की अपनी जीने की एक शैली है, आपको वह शैली अपनानी पड़ेगी, तभी आप शिव की कृपा प्राप्त करेंगे। और जब तक वो शैली नहीं अपनाएंगे, दुनिया का कोई रत्न आपको रक्षा नहीं कर सकता, कोई भी रुद्राक्ष आपकी रक्षा नहीं कर सकता, कोई भी यज्ञ आपकी रक्षा नहीं कर सकता, कोई भी अनुष्ठान आपकी रक्षा नहीं कर सकता, कोई भी मंदिर आपकी रक्षा नहीं कर सकता, कोई ग्रंथ नहीं रक्षा कर सकता, कोई माला रक्षा नहीं कर सकती, कोई तीर्थ रक्षा नहीं कर सकता, कोई मठ रक्षा नहीं कर सकता। ये भ्रांति है। और अगर मेरे विषय को आप तर्क की कसौटी पर देखिए, तो अगर इतना बड़ा तांत्रिक दायरा आपके पास था इतिहास में, तो मुगलों ने आपको 600 साल कैसे गुलाम बना के रखा? आप मंत्र पढ़ते हो, मर जाते। भाई नादिर शाह को मंत्र से मार देते, मोहम्मद गजनी को मंत्र से मोहम्मद गौरी को मंत्र से मार देते। नहीं मार पाए। 60 लाख लोगों को अंग्रेजों ने पेड़ों पर उल्टा लटका के, जिंदा जला के, भून के मार डाला। अरे आप खत्म कर देते? नहीं कर पाए। तो इसका मतलब ये सब बस सिर्फ मार्केटिंग, तंत्र की विधा एकदम अलग है। तो गुरुजी, एक बड़ा ही रोमांचक सा सवाल है। जैसे हम जानते हैं कि हमारे भारत देश में सबसे पैसे वाले आदमी जैसे मुकेश अंबानी जी, या फिर कोई उद्योगपति और या कोई राजनेता, क्रिकेटर, क्या ये लोग भी तंत्र का इस्तेमाल करके यहाँ तक पहुंचे हैं, या ये इनकी अपनी कर्म है जो ये इन्हें यहाँ तक ले आई है? देखिए, इसका बहुत सीधा सा जवाब है कि तंत्र व्यक्ति की वृत्ति को सुधारता है। आपकी अपने कार्य करने की शैली में अगर कोई वृत्तिगत दोष है जिस वजह से आपका विकास नहीं हो पा रहा है, तो तंत्र आपका सहायक। मुझे अभी तक अपने जीवन में कोई ऐसा बिजनेसमैन नहीं मिला, कोई ऐसा आईएएस अधिकारी नहीं मिला, कोई ऐसा क्रिकेटर नहीं मिला, कोई ऐसा फिल्म स्टार नहीं मिला, या कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं मिला जो एक लिमिट के ऊपर अगर गया है तो उसके पीछे किसी तंत्र की ऊर्जा की सहायता ना हो। अच्छा। बड़े बड़े नाम भी आप लेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी गुरु से जुड़े हुए हैं। नाम किसी का नहीं लेना, लेकिन सब जुड़े हैं। और ये ऐसा नहीं कि बस भारत के अंदर का दोष है ना, भारत के आप बाहर जाएंगे तो चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट के हेड हों,
चाहे एप्पल के हेड हों, बिल्कुल। चाहे अमेरिका के शेयर बाजार के हेड हों, जो भी हैं, इन सब की लाइफ स्टाइल को आप देखिए तो आप पाएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट का जो हेड है वो साल में 40 दिन अज्ञातवास में जाता है। क्यों जाता है? तो मतलब इंडिया से बाहर भी तंत्र सब की जगह पूरी दुनिया में अगर कोई भी व्यक्ति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उपलब्धि पा रहा है तो उसके पीछे वृत्तिगत दोष जो उसके हैं उनके शमन के लिए जो ऊर्जा काम कर रही है वो तंत्र ही है। जो तंत्र है, तांत्रिक का दायित्व तो बहुत बड़ा है। तो जैसे मैं आपके साथ हूं, आप जैसे एक स्टूडियो चलाते हैं, कल्पना कीजिए एक स्टूडियो आप चला रहे हैं, तो मैं पहली चीज ये देखूंगा कि आपके इस स्टूडियो के बिजनेस में आपकी कौन सी वृत्ति बाधक है, क्योंकि कोई आपके दोष होंगे ना 4 5 7 जो आपके बिजनेस में आगे नहीं बढ़ने दे रहे। बिल्कुल। तो मैं आपकी उस दोषों को पहचानूंगा, उन्हें सूचीबद्ध करूंगा और फिर उन दोषों का जो परिणाम है आपके जीवन में वह किस वृत्ति के कारण है वो वृत्ति को सूचीबद्ध करूंगा और उस वृत्ति की चिकित्सा कैसे हो इसके लिए आपको कुछ मैं टिप्स दूंगा। जरूरी नहीं वो मंत्र हो, अच्छा, जरूरी नहीं वो मंत्र हो, टिप्स हैं। टिप्स हैं जो मेरी लाइफ टिप्स हैं जो मुझे अपनी लाइफस्टाइल में चेंज जो आपको अपने थॉट प्रोसेस में चेंज करनी है। जब थॉट प्रोसेस चेंज होगा तो लाइफ स्टाइल चेंज होगी ही। राइट। अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण से समझा देता हूं। एक गरीब व्यक्ति की सोच ये होती है कि तनख्वाह आ गई, पहले सारे खर्चे कर लिए जाए, फिर बचेगा तब इन्वेस्ट करेंगे। गरीब व्यक्ति की सोच है, मकान किराया दे दो, बच्चे की फीस दे दो, ये दे दो, वो दे दो। एक अमीर व्यक्ति की सोच क्या होती है उतने ही तनख्वाह वाले की कि भाई 1 लाख रुपए आया है, इसमें 20,000 की तो SIP जानी ही है, वो तो कम होनी ही नहीं है। अब हम ये मान रहे हैं कि हमें 1 लाख की जगह 80,000 ही तनख्वाह मिलती है, अब अपना बाकी काम 80,000 में समेटना है। तो जो 20,000 की SIP दे रहा है और अगर उसने अपने जीवन में 35 साल नौकरी कर ली तो जिस दिन वो रिटायर करेगा उस दिन दुनिया इधर की उधर हो जाए, उसके पास 10 करोड़ रुपए होगा और उसकी लाइफ स्टाइल अलग होगी। और जो व्यक्ति पूरे 1 लाख रुपए के आते ही पहले खर्च करेंगे, बचेगा तो बचा लेंगे, इस सोच का है, वो पूरी जिंदगी काम करने के बाद भी गरीब का गरीब ही मर जाएगा, उससे 2 वक्त की रोटी का कोई सहारा नहीं। बिल्कुल। तो ये क्या है, लाइफ स्टाइल में टिप्स हैं। आपको अपनी वृत्ति बदलनी है। यहाँ पर खर्च बाद को है, पहले इन्वेस्टमेंट है और आम इंसान खर्च पहले है, इन्वेस्टमेंट बाद में। बस वृत्ति का दोष है। एक आदमी अरबपति हो जाता है, एक आदमी। तो मतलब जितने भी हम देखते हैं टॉप मोस्ट लोग, उनकी लाइफ में तंत्र का कुछ ना कुछ महत्व है ही है। वृत्ति को परिवर्तन, हाँ, कि मतलब वो अपना नेचर चेंज करना, लाइफ स्टाइल, थॉट प्रोसेस चेंज करना, लाइफ स्टाइल चेंज करना, अपना नेचर चेंज करना, इस सब में तंत्र सा है। और तंत्र की विद्या हर किसी के पास होती है या कोई इसके लिए कुछ? ये जो जितना अधिक संवेदनशील होगा तंत्र की विद्या उसके पास उतनी अधिक गहरी होगी। अब जब मैं आपको रीड ही नहीं कर पा रहा हूं, अब जैसे आपका जूता एक पैर उठा हुआ है, हाँ, ये बताता है कि आप जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये क्या है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। आपको जल्दबाजी पसंद है, मतलब कि जैसे हम लोग नहीं पेशेंस के साथ कोई घटना कोई बात हुई, अच्छा ठीक है विचार करते हैं, अच्छा कल बताएंगे क्या होगा। हाँ। आप नहीं क्विक अभी 2 घंटे के अंदर ये ऐसा कर लो, ये ऐसे कर लो, वो फला आ रहे हैं, वो ढिका आ रहे हैं। तो ये जूता का पैर की हील उठाकर बैठने का मतलब ही है कि आप जल्दबाजी पसंद रखते हैं। तो ये क्या है, ये मेरी संवेदनशीलता है। अगर मैं संवेदनशील हूं तो मैं ये पकड़ लूंगा। पकड़ते ही मैं आपसे क्या कहूंगा, आप उपजीवा में जाइए। ये तंत्र का एक विधान है। अच्छा, आप उपजीवा में जाइए। आप 25-30 दिन उपजीवा की प्रैक्टिस करेंगे, आपके अंदर जल्दबाजी की वृत्ति छूट जाएगी। अच्छा। वरना यही जल्दबाजी की वृत्ति आपके डाइजेशन सिस्टम को डिस्टर्ब करेगी। अच्छा। आपके ब्लड प्रेशर को डिस्टर्ब करेगी, आपके थायराइड को डिस्टर्ब करेगी, आपके आईसाइट को डिस्टर्ब करेगी, आपके सुनने की क्षमता को डिस्टर्ब करेगी और अपशब्द बोलने की वृत्ति पैदा करेगी। अच्छा। तो इतनी चीजें बस सिर्फ आपके एक जूता उठाकर बैठने से हम समझ गए, ठीक है ना। तो ये जो चीजें हैं ये
कौन व्यक्ति आपको कितना माइल्यूटली ऑब्जर्व कर रहा है और उसे अपने सेक्टर की कितनी समझ है, वह उतना बड़ा तांत्रिक। उतना बड़ा था। और इसकी जो तांत्रिक की विद्या है गुरुजी, ये इसको पाने के लिए कितना समय लगता है? और देखिए, मैंने तो भाई अपने गुरुदेव के साथ 18 साल दिए। अच्छा। और उनके साथ 18 साल देने पर व्यक्ति, जीव जंतु, पशु पक्षी, वनस्पति, सबके साथ कैसे संवेदनशील हों और उनके साथ कैसे संवाद हो और उस संवाद से हम उनकी वृत्ति कैसे बदल दें, ये विद्या सीखने में मुझे 18 साल का समय लगा। इसीलिए आज जो लोग मेरे पास, पूरी दुनिया में 14 लाख क्लाइंट हैं, वो सारे के सारे क्लाइंट जितने भी मेरे पास हैं, वो सभी क्लाइंट अपनी वृत्ति की चिकित्सा करते हैं। इसको हमारे यहाँ कोर्स है विधिवत, जिसे हम कहते हैं संस्कार चिकित्सा। तो संस्कार की चिकित्सा करते हैं। हमारे यहाँ पूरी दुनिया में शरीर की चिकित्सा की 1000 विधाएं हैं, आयुर्वेद है, एलोपैथ है, नेचुरोपैथ है, वगैरह वगैरह। लेकिन संस्कारों की चिकित्सा के लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसी के लिए हम एक यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, शैव ग्राम। अच्छा। ये स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर व्यक्ति की बस सिर्फ संस्कार चिकित्सा की जाएगी और दुनिया की सभी समस्याओं की जड़ आपके संस्कार के विकार हैं। अगर आपने संस्कारों के विकार पे काम कर लिया तो दुनिया में कोई आपको हरा नहीं सकता। अच्छा, तो गुरुजी एक बात बताइए, क्या तंत्र विद्या को सिर्फ सनातनी अपना सकता है या कोई दूसरे धर्म के लोग भी इसको अपना सकते हैं? तंत्र विद्या हर धर्म में है। आप देखिए, कोई ऐसा मुझे अभी तक धर्म नहीं मिला 386 धर्मों में जिसमें तंत्र विद्या का इस्तेमाल ना किया गया हो। सबके अपने अपने तरीके अलग हैं, लेकिन सब जगह। और सनातन को जो हिंदू से जोड़ा गया है, ये गलत है। सनातन माने प्राकृतिक व्यवस्था। जैसे कि आप, आग जल रही है, हाथ डालेंगे जल जाएगी। आप 12वीं मंजिल से कूदेंगे, जमीन पे गिरेंगे, मर जाएंगे। ये प्राकृतिक व्यवस्था है। इसमें हिंदू, मुसलमान, ईसाई, जैन, सिख की बात ही नहीं है। कोई भी आग में हाथ डालेगा जलेगा और कोई भी कूदेगा मरेगा। हिंदू जो है, ये एक लाइफ स्टाइल है। धर्म को क्या कहा गया है? इति धार्यति च धर्म। मतलब मनुष्य ने अपने विवेक का इस्तेमाल करके जिन नियमों के समूह को धारण कर लिया, वह उसका धर्म। ईसाइयों ने दूसरे नियमों के समूह को धारण किया, वो उनका धर्म है। पारसियों ने दूसरे समूह को धारण किया, धर्म क्या, वो उनका धर्म है। मुसलमानों ने किसी और समूह को धारण किया, वो उनका धर्म है। हिंदुओं ने भी एक विचारधारा के समूह को धारण किया, तो वो उनका धर्म है। इसका सनातन से कोई लेना देना नहीं। अब क्या है कि हमारे और उनमें विरोधाभास कहां पे है? हमारा पूरा का पूरा जीवन शैली संपन्नता से निकल के आई। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ एस्ट्रोलॉजी की खोज बहुत पहले हो गई। हमारे यहाँ मौसम विज्ञान की खोज बहुत पहले हो गई। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर की खोज बहुत पहले हो गई। हमारे यहाँ जीवन को इजी बनाने के लिए रथ हैं, तीर हैं, कमान हैं, भाले हैं, युद्ध हैं, उसकी खोज बहुत पहले हो गई। और दूसरे देश अपने इस विकास के क्रम में पीछे छूट गए। अब जो पीछे छूट गए, तो पूरी दुनिया में, क्योंकि हम सबसे पहले विकसित हुए, तो हमने पूरी दुनिया का वैभव अपने देश में आमंत्रित कर लिया। अब हम सोने की चिड़िया बन गए। वहां गरीबी आ गई। अब जब वहां गरीबी आ गई तो उन्हें भी सोने की चिड़िया बनना है। तो उन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण शुरू किया। शक आए, हूड़ आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, सभी आए। तो ये हमें लूटने क्यों आए? क्योंकि हमने उनके हिस्से की चीज लूट के रखी, इसलिए वो हमें लूटने आए। तो ये जो हमारी संपन्नता पर जो अटैक हो रहा है, अब हमने लूट तो लिया, लेकिन उसको, लूट की दौलत को बचाने का जो हमारा सामाजिक सिस्टम था, वो कोलैप्स कर गया। अब आपका यहां जो सामाजिक सिस्टम था, वो कोलैप्स कर दिया, लेकिन लूट की दौलत आपके पूर्वज लूट लाए। इसलिए दुनिया आपकी दुश्मन हो गई।
अब आप कहते हैं कि मैं इतना संपन्न था, सोने की चिड़िया था, मेरे यहाँ ये ज्ञान था, ये विज्ञान था, ये था, वो था, तो रेलगाड़ी आपने क्यों नहीं बना ली? सही बात है। या टेलीफोन आपने क्यों नहीं बना लिया? भाई आपके यहाँ बड़ा विज्ञान ज्ञान था, तो आपने क्यों नहीं बना लिया? या और भी जो आधुनिक युग की चीजें हैं, उन्हें आपने क्यों नहीं बना लिया? क्योंकि आप विलासी हो गए। जब विश्व की संपन्नता आपके पास आई, तो उस संपन्नता में आपके पूर्वज खो गए। उन्होंने पराक्रम छोड़ दिया। और जब उन्होंने पराक्रम छोड़ दिया, तो क्या हुआ कि दूसरे लोग जो पराक्रमशील थे, जो संघर्ष कर रहे थे, वो आपकी संपन्नता की दौलत लेकर गए और उन्होंने वहां पर ऐसी चीजें डेवलप की जो आज आपको नियंत्रित करती हैं। अच्छा। तो इसलिए सनातन अलग है, धर्म अलग है, युद्ध अलग है, जीवन शैली अलग है, और पूरी दुनिया, पूरे वर्ल्ड का जो कॉन्टिनेंट है, उनके अलग 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 सिस्टम, इन सबको आपस में कोरिलेट कर देना सबसे बड़ी गलती है। तो गुरुजी, अगर तंत्र को हम गलत तरीके से इस्तेमाल करें, तो क्या उसके लिए कोई ऐसा परिणाम है जो भुगतना पड़ता है, या फिर अगर हम उसको सही तरह से इस्तेमाल करें तो क्या उससे हमें लाभ होता है? भगवान शिव की इस व्यवस्था में बस सिर्फ एक ही सिद्धांत है, कार्य और कारण की व्यवस्था। अगर आपने भगवान शिव की ऊर्जा का किसी को कष्ट देने के लिए इस्तेमाल किया है, तो आपको कष्ट भोगना ही पड़ेगा। अच्छा। और अगर आपने भगवान शिव की दी हुई ऊर्जा का किसी के कल्याण के लिए प्रयोग किया है, तो आपके जीवन में ऑटोमेटिक कल्याण होगा। यही प्रकृति की व्यवस्था है। वेरी नाइस। तो गुरुजी, फिर से मैं अपने वो शुरुआत वाले कुछ चीजों पे आता हूँ। एक दिन मैंने एक कहीं, आई थिंक यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम, कहीं पे मैं कुछ रील्स देख रहा था, तो वहां पर ना एक वो आए, एक कोई थे जो थोड़े गोरे से, मोटे से, उनके साथ उनकी वाइफ होती हैं, और किसी ने उनसे सवाल पूछा कि जी मुझे धन की प्राप्ति चाहिए या मुझे फलाना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि तुझे सिर्फ सुबह और शाम को तुझे सिर्फ बोलना है, प्रोसो प्यारे, प्रोसो प्यारे, प्रोसो प्यारे, धन ही धन, धन ही धन, लड़की ही लड़की। तो क्या तंत्र विद्या या तंत्र को हम इस्तेमाल करके क्या पैसे की, क्या धन की प्राप्ति पा सकते हैं? ये जो आप बता रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, ये ठगी है। ये ठगी है। धन का सीधा संबंध है लक्ष्मी से। लक्ष्मी का तात्पर्य है लक्ष्य। उसमें बड़ी की मात्रा जबरदस्ती वैष्णव ने लगा दी। अच्छा। जैसे काल में बड़ी की मात्रा लगा दी, काली हो गया। ऐसे धन, लक्ष्मी, लक्ष्य में बड़ी की मात्रा लक्ष्मी हो गया। अगर आपके मस्तिष्क में लक्ष्य निर्धारित नहीं है, तो आपको कोई धरती पर संपन्न नहीं बना सकता। बहुत ही अच्छा जवाब। आप ये बताइए, संपन्नता की परिभाषा क्या है? कब आप कहते हैं कि अब मैं संपन्न हो गया? हाँ, कभी भी नहीं कह पाते। कभी नहीं कहते। कभी नहीं कहते। भाई, अगर माननीय मुकेश अंबानी जी से पूछा जाए कि आपको और धन चाहिए, तो हाँ हाँ बिल्कुल चाहिए, बताओ कहाँ से मिल रहा है? हाँ बिल्कुल। वॉरेन बफे से कहा जाए कि भाई और धन चाहिए, हाँ हाँ बताओ बताओ बताओ, कहाँ से मिल। तो संपन्नता एक ऐसा शब्द है कि इसका कोई पॉइंट ऐसा नहीं है कि जहां पर पहुंचकर आदमी ये कहे कि बस अब संपन्न हो गया। तो ये इल्यूजन है, भ्रम है। अगर इतने सरल तरीके से संपन्न हुआ जा सकता है, तो देश में अभी भी 135 करोड़ आदमी 25,000 रुपए महीने की नौकरी नहीं कर रहा होता। हाँ, सब लोग प्रोसो प्यारे बोल के उससे कोई होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन बाबा जी जरूर हो जाएंगे जो उनसे मंत्र ले रहे हैं। नहीं, वो तो हो ही रहे हैं। नहीं, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। मतलब कि अगर जब तक आपका लक्ष्य नहीं है, भाई संपन्नता का लक्ष्य क्या है मेरा? अब जैसे मेरा अपना एक विजन है, हाँ, कि भारतीय जीवन शैली में जीने के लिए अगर 5 करोड़ की कैपिटल आपके पास है, तो आपकी 7 पीढ़ी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक हाथ यूं रखे, उसके ऊपर यूं हाथ रखे और बैठे खाते रहे, बस अय्याशी करती रहे, खाती रहे, अय्याशी करते रहे। पैसा खत्म नहीं होगा, नहीं होगा। बस ये 5 करोड़।
अब प्रश्न ये है कि जब आप 15 करोड़ 20 करोड़ के फ्लैट खरीद रहे हो तो फिर संपन्नता के लिए अब आप किस मंत्र का जाप करना चाहते हैं? संपन्नता तो व्यक्ति 5 करोड़ में पा गया। हाँ। लेकिन आप देखिए होली वो दीपावली के अवसर पर उसी बाजार से उसी दुकान से वही लक्ष्मी की फोटो एक रिक्शा चलाने वाला भी खरीद के ले जाता है, पूजा करता है, और एक अरबपति भी ले जाके उसी की पूजा करता है। रिक्शा चलाने वाला अगले साल तक फिर रिक्शा चलाता है, फिर उसी लक्ष्मी की पूजा करता है। हाँ। और अरबपति आदमी जब तक 100-200 करोड़ अपनी पूंजी बढ़ा चुका होता है। तो अगर एक लक्ष्मी की कृपा उस रिक्शे वाले पर क्यों नहीं हो रही है और उस अरबपति पर क्यों हो रही है? क्यों? क्योंकि उसका लक्ष्य डिसाइडेड है। रिक्शे वाले का लक्ष्य नहीं है। हाँ। वो कहता हमें संपन्न होना, लेकिन कितना ये पता नहीं। ये पता नहीं। हाँ, मतलब उसने अपना लक्ष्य सिर्फ संपन्न बनाया हुआ है। हाँ। लेकिन उसने ये नहीं डिसाइड करा कि मेरा लक्ष्य है कि हमें क्या। भाई हमें 50 लाख चाहिए। हाँ। तो हम अपने को संपन्न मानेंगे। हमें 1 करोड़ चाहिए तो हम संपन्न मानेंगे। हमें 5 करोड़ चाहिए तो हम अपने को संपन्न मानेंगे। आप कोई लक्ष्य तो बनाओ। बिल्कुल। और जब आपने आज तक कोई लक्ष्य ही नहीं बनाया तो भगवान भी आपको क्या दे? क्या? बिल्कुल। तो इसलिए संपन्नता का सीधा संबंध आपके लक्ष्य से है। लक्ष्य ही लक्ष्मी है। ठीक है? ठीक है, लक्ष्मी है। लेकिन चेतन जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि तंत्र से धन की प्राप्ति होती है, लेकिन तंत्र को एक्टिवेट करने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस ही लोग अडॉप्ट नहीं करते हैं। तो संपन्न होंगे कैसे? संपन्न कैसे होंगे? बिल्कुल। इसलिए तंत्र के प्रोसेस को समझना, उसके अनुसार लक्ष्य निर्धारित करना और लक्ष्य को अचीव करना ईश्वरीय ऊर्जा के सहयोग से, ये तंत्र। वेरी नाइस सर। तो गुरुजी एक बात बताइए, एक ये सवाल व्यूअर्स के लिए कि एक अच्छे, एक असली तांत्रिक की पहचान कैसे कर सकते हैं? जो तांत्रिक आडंबरहीन है तो वही असली तांत्रिक। और आडंबरहीन क्या हुआ? अब आप त्रिपुंड लगाए हैं, ये भी आडंबर है। अच्छा। त्रिशूल लिए हैं, आडंबर है। काला कपड़ा पहने बैठे हैं, आडंबर है। नरमुंड की माला लटक रही है, आडंबर है। आप शमशान की भस्म लिए बैठे हैं, ये सब असली तांत्रिक एक वैज्ञानिक होता है जो समाज के अंदर ईश्वरीय कार्य कारण की व्यवस्था के अनुरूप समाज को विकसित करता है। मैं स्वयं ज्योतिषी भी हूं, तांत्रिक भी हूं। आप देख रहे हैं कहीं कोई अंगूठी नहीं, कोई माला नहीं पहना हूं, कोई कमंडल, कोई ये कुछ नहीं है। तो ये जो पहचान है ये असली तांत्रिक की पहचान। तो गुरुजी, ये आज की जनरेशन एस्ट्रोलॉजी और तंत्र, वास्तु, इन सब चीजों को बहुत मिथ समझते हैं लोग। मतलब अगर मैं भी देखूं तो मैं मिथ समझता हूँ कि पता नहीं इनसे कुछ होता है, नहीं होता है। तो क्या इसके पीछे, मतलब इन सारी विधि, अगर हम तंत्र की बात करें, एस्ट्रोलॉजी की बात करें, क्या इनके पीछे कोई साइंटिफिकली कोई रीजन है, ये सही में काम करती हैं एक यंग जनरेशन के लिए कि जो बहुत सारी चीजों को नहीं मानते? किसी भी चीज को मानना या ना मानना आपके विवेक का विषय है। आपका अध्ययन का स्तर क्या है, सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है, आपने किस परिवेश में अपना जीवन जिया है, आपकी संगति कैसी है, ये बहुत सी चीजें होती हैं किसी भी निर्णय को लेने के लिए। लेकिन अगर ज्योतिष या तंत्र के विषय में बात करें तो ये पूरी तरह वैज्ञानिक, और मैं और किसी की नहीं जानता, मैं अपनी बात जानता हूं। 3-4 छोटे छोटे उदाहरण देता हूं तंत्र के। आपके इसी गुड़गांव का एक केस है। एक बच्चा है, उसके कमर के नीचे कंप्लीट पैरालिसिस था, एक्टिव पैरालिसिस। उनकी माँ उस बच्चे को अपने पीठ के ऊपर लाद करके, जैसे स्कूल बैग लोग लादते हैं, दिल्ली के 12 अलग अलग बड़े बड़े हॉस्पिटलों में घूमी। 25 से 30 लाख रुपए उन्होंने खर्च किया। 2.5 साल इलाज कराया, बच्चा ठीक नहीं। और बच्चे के पैरों में निडल डाल डाल के 50 जगह घाव कर दिए। और भगवान शिव की जब कृपा हुई
तो 24 घंटे के अंदर वह बच्चा चलने लगा, जिससे सभी डॉक्टरों ने कहा कि एक्यूट पैरालिसिस से जिंदगी भर ये नहीं चल पाएगा। क्या बात है। और उससे बड़ी बात कि आज वह बच्चा अपने स्कूल में फुटबॉल का बेस्ट प्लेयर है। वेरी नाइस। बस सिर्फ 6 महीने पुरानी बात बता रहा हूँ, अच्छा, ज्यादा पुरानी नहीं। तो ऐसा क्या करा उन्होंने कि मतलब, या उन्होंने नहीं, ये काम भगवान शिव करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। आप प्रार्थना करते हैं। दूसरा उदाहरण देता हूँ, मेरे एक शिष्य हैं इंदौर में, उनकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई और किडनी जो रिप्लेस करके लगाई गई वो बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छा। डॉक्टरों ने बड़ी जद्दोजहद के बाद 8 घंटे बाद कह दिया कि ये बचेंगे नहीं, और उनको आईसीयू से निकाल करके जनरल वार्ड में डाल दिया कि अब इन्हें तो 2 दिन में मर ही जाना। उनकी पत्नी का मेरे पास फोन आया बेचारी का, और भगवान शिव की कृपा हुई उनके ऊपर। मात्र 4 घंटे के अंदर, बिना किसी सर्जरी, बिना किसी दवाई, बिना किसी चीज के, वो किडनी बॉडी ने एक्सेप्ट कर ली, आज भी जिंदा है। क्या बात। ये है तंत्र। ये है तंत्र। एक केस और आया, एक लेडी थी, उस गर्भवती थी, उसके पेट में बच्चा ठहर गया, तो डॉक्टर के पास गई, दिखाया, उनके भाई हैं बलजीत जी, हमारे शिष्य हैं। तो उन्होंने कहा गुरु जी क्या करें? हमने कहा कुछ नहीं करो, डिस्चार्ज करा के घर ले आओ। वो डिस्चार्ज करा के घर ले आए। हमने कहा ये बच्चा 4 घंटे में चल जाएगा। 2 घंटे बाद बच्चा मूव करने लगा, बच्चा 3 साल का हो गया। और जब वो गई डॉक्टर के पास दिखाने, तो उन्होंने कहा भाई ये कैसे क्या? तो उन्होंने कहा सर आपने जो दवाई ली, कल इससे हो ही नहीं सकता, क्योंकि दवाई तो मैं 50 लोगों को लिखता हूँ, किसी का भी बच्चा दोबारा नहीं चला, आज तुम्हारा चला। कोई और चीज तो हो गई। ऐसे एक केस और भी है मेरे पास, तंजानिया में मेरे एक शिष्य हैं विवेकशील जी, उनके साले साहब का दोनों पैर में पैरालिसिस, कंधा खराब हो गया। वो मेरे पास आए परेशान, दिल्ली में 5-7 हॉस्पिटल में 3-4 साल इलाज करा चुके थे। डॉक्टर ने कह दिया कि अब ये बस जो हैं वही रहेंगे। एक कोई रोग बताया कि उसमें मसल्स वीक हो जाती हैं, शरीर अकड़ जाता है वगैरह वगैरह। लेकिन भगवान शिव की कृपा हुई, मात्र 6 घंटे के अंदर वो पूरी तरह ठीक हो गए। जिस आदमी को 2.5 साल से व्हील चेयर पर चलाया जा रहा था, वो मेरे साथ लखनऊ में 2.5 किलोमीटर पैदल मार्केटिंग की, चाट खाई, और इसके बाद अपने वापस चले गए। तो ये है ये तंत्र। तो गुरुजी बहुत अच्छा लगा कि ये जो आपने मुझे 3-4 केसेस बताए, तो आप उनके लिए ऐसी क्या विधि फॉलो करते हैं, या कोई उपाय, विधि, या ऐसा क्या करते हो आपकी कि उनकी लाइफ में, मेरे हिसाब से ये लाइफ और डेथ में से लाइफ चेंजिंग वो हो गया कि एक इंसान जो कुछ नहीं कर पा रहा था और अब वो बहुत कुछ कर रहा है। तो ऐसा आपने ऐसा क्या करा उनके लिए? देखिए, कालों के काल महाकाल भगवान शिव ही इसको कर सकते हैं। मैं एडवोकेट हूँ, मेरा काम है आपकी एप्लीकेशन शिव की अदालत में लगाना है। बिल्कुल। मैं बस ये एप्लीकेशन लगाता हूँ, एक्सेप्ट हो जाती है, आदमी ठीक हो जाता है। बहुत बढ़िया। इससे ज्यादा मैं मतलब आपने एडवोकेसी छोड़ी नहीं है। छोड़ी नहीं। बस ये है कि एक इंसाफ का तराजू वो है जिसने पट्टी बांधी, और एक है जो इंसाफ, जो दुनिया चला रहा है। बस इतना ही है। वेरी नाइस। तो गुरुजी, आज जो आपने इंफॉर्मेशन दी, सही में मेरे को ऐसा लगता है कि जो, जैसे अभी मैंने आपको बोला ना, वो जनरेशन की मिथ है, वो मेरे बहुत सारे मिथ थे जो क्लियर हो गए। एंड आई थिंक वही मेरे व्यूअर्स के साथ ऐसा होगा कि उनके भी आज सारी इंफॉर्मेशन जो उनके दिमाग में गलत बैठी हुई थी, उन्हीं दूसरे बाबा और तांत्रिकों की, वो सब हट गई। तो मैं मेरे व्यूअर्स के लिए, या जो लोग हमें सुन रहे हैं, उनके लिए कुछ ऐसे टिप्स या कुछ आपकी तरफ से कि जो उनकी लाइफ में कुछ परिवर्तन ला सके, कोई चेंज ला सके। बहुत सीधी सी बात समझिए कि कौन सा पिता अपने पुत्र को दुखी देखना चाहता है? कोई सा भी नहीं। कोई नहीं चाहता। बिल्कुल नहीं। तो ईश्वर हमें दुखी क्यों देखना चाहता है? वो भी नहीं चाहता। नहीं चाहता। लेकिन अगर बेटा नालायक है, आवारा है, बदचलन है, बदतमीज है, तो उसके जीवन में संघर्ष होगा। प्रकृति की मर्यादा के विपरीत अगर आपका जीवन यापन है, तो आपके जीवन में संघर्ष होगा। बिल्कुल।
हम बस सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर अपने जीवन का संघर्ष कम करना हो तो आप प्रकृति की मर्यादा के अनुरूप चलिए। और अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमसे गलती कहाँ पर हो रही है, तो किसी अच्छे गुरु, अच्छे तांत्रिक से समझिए कि प्रकृति की मर्यादा के विपरीत हम कौन सा ऐसा एक्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से मेरे जीवन में संघर्ष है, और वह वृत्ति को सुधारिए, जीवन का संघर्ष खत्म हो जाएगा। लाखों लोगों का हुआ, मेरे 14 लाख फॉलोअर हैं, लाखों लोगों का जीवन बदला है, आपका भी बदल जाएगा। वेरी नाइस। ठीक है, तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी इंफॉर्मेशन और बहुत ही ब्रीफ में बताने के लिए कि क्या तंत्र विद्या, एस्ट्रोलॉजी। और मुझे लगता है कि इसी के साथ मेरे व्यूअर्स ने भी जब आज ये पूरा एपिसोड देखा होगा, उन लोगों को भी यही चीज समझ आई होगी, जो उनके दिमाग में मिथ्स थे वो क्लियर हुए। सो थैंक यू सो मच आज आने के लिए। और मैं अपने सभी व्यूअर्स से यही कहना चाहूंगा, अगर आपने इसको एंड तक देखा है, नहीं भी देखा तो प्लीज देखिए। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन बीच में है जो आपको बिल्कुल काम आने वाली है, जो आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब या किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म पे देखते हो और आपको लगता है कि वो सही है और हम गलत हैं, तो आई थिंक यहाँ से इसका आपका ये वाला सारा सेक्शन खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो आज गुरुजी ने बताया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसी के साथ जुड़े रहिएगा, मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया अपने स्टूडियो में। थैंक यू सर। और मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कि लोगों के जीवन से भ्रम खत्म होना चाहिए। मैं इस दिशा में काम कर रहा हूँ। बिल्कुल। और आपका सहयोग मिला, इसके लिए आपको भी धन्यवाद। थैंक यू सर।